हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th एनसीईआरटी से ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के ऊपर बेस्ड 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी वाला मेथड बताऊंगा। यहां पर जो क्वेश्चन को आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने से पहले मेक श्योर कर लो बच्चों कि आपको फॉर्मूले याद हो, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को करना थोड़ा तो डिफिकल्ट हो ही जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो व्हाट आई से यूजुअली कि ये मस्ट हो जाता है कि फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अभी करो चाहे बाद में करो, चाहे 12th में करो, करना पड़ेगा बेटा मार्क्स लेने के लिए। ये मर्जी आपकी, आप अभी कर लो। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप अभी कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स को हमें इक्वल प्रूव करना -√2 sin x के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे कैसे चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो cos a प्लस b का फॉर्मूला, और यहां पर लगा सकते हो दोस्तों cos a माइनस b का फॉर्मूला, और फिर उन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि पहले भी फॉर्मूला लगाना है, फिर दूसरे पार्ट में भी फॉर्मूला लगाना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कहीं ना कहीं आंसर आएगा या नहीं, फिर एक और फॉर्मूला कहीं लगाना ना पड़ जाए। तो इजी मेथड क्या है? इजी मेथड ये है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों ही कॉस के एंगल है बच्चों। तो कॉस के एंगल है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, वो पढ़ा था cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जब आपने पढ़ा था तो क्या था ये फॉर्मूला? मेक श्योर कि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया हो, नहीं किया है तो अभी कर लो। मतलब वीडियो को पॉज करो, पहले बुक में से फॉर्मूला याद कर लो। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपको पता है तो आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। तो कह रहा है cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b/2। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लेकिन ये ध्यान रखना, a की जगह हमारा 3π/4 प्लस x आएगा और b की जगह 3π/4 माइनस x आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, अरे कहां भाग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें तो ये वाला जो पार्ट है ये a की तरह ट्रीट हो गया, ये वाला b की तरह ट्रीट हो गया। फॉर्मूला लगाया, ये जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों, ये देखो यहां पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे और ये बन गया आपका a प्लस b/2। जो पहले लिखा हुआ है ये लिखा हुआ a प्लस b/2 और दूसरे लिखा हुआ a माइनस b/2। अब आपको भी पता है ब्रैकेट जब खुलता है तो उसकी वजह से अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाते हैं, बट अगर बाहर प्लस का साइन है तो उसके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो फिलहाल यहां पर बाहर जो है वो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहां पर ये प्लस के साइन की वजह से चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो 3π/4 है और ये जो x है बच्चों, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे खोलोगे और ऐड करोगे तो ये बनेगा 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस में 3π/4 माइनस एक्स। अब ये वाला x तो इससे कैंसिल हो गया, और 3π/4 और 3π/4 जब आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 6π/4, और इसको कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3/2। इज इट क्लियर? तो 3/2 पाई, तो कितना हो गया ये 3/2 पाई। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट करूं, 3π/4 और 3π/4 को अगर आप ऐड करोगे तो 6π/4 बनेगा और वो बन जाएगा 3π/2। अब नीचे भी तो 2 था ये, तो ये 2 भी अपना रोल प्ले करेगा, तो अगेन वो 3π/4 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा यहां पर इसका आंसर आएगा 3π/4। नेक्स्ट फर्दर में जाएं, अगर हम इस केस में यहां पर देखें तो 3π/4 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोलोगे तो 3π/4 माइनस एक्स था, ये ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 3π/4 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। साइन चेंज करते ही आपका एक्स वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3π/4 वाला जो 3π/4 वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया सिर्फ इतना सा कंटेंट। ठीक है, अब आप 3π/4 को पाई माइनस π/4 करके चेंज कर सकते हो, है ना, बिकॉज वी कैन राइट 3π/4 एज अ पाई माइनस π/4। जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें 3π/4 ही मिलता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसकी वजह से हमें ये पता लग गया कि एंगल चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था कि 90 पर और 270 पर एंगल चेंज होता है, 180, 0 और 360 पर चेंज नहीं होता। और पाई का मतलब तो 180 ही होता है ना, तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रह गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? सेकंड क्वाड्रेंट में हो। क्वाड्रेंट वाला खेल अगर समझ में नहीं आता दोस्तों
तो आप सेकंड एक्सरसाइज को जाकर वॉच आउट करो, हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लो कि कैसे क्वाड्रेंट्स को बदला जाता है, क्योंकि सारी चीजें बार बार रिपीट कराऊंगा तो वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, तो वो वहां जाकर आप देख लो, ठीक है। फिर sin x रह गया। अब आपको भी पता है sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और √2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं बच्चों √2 इंटू √2 2 टाइम्स, है ना, और इंटू में 1/√2 था ही ये √2, ये कट गया इससे, तो बच क्या गया दोस्तों, यहाँ बच गया √2 sin x, वो भी माइनस का। दिस इज ऑल अबाउट। तो यही करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो इतना ही प्यारा था। अब इस क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अगर आपको अब तक वीडियो से क्वेश्चन नंबर 11 से सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मर्जी आपकी है, नहीं करनी है मत करो, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आपके लिए चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। थोड़ा सपोर्ट आप करो, थोड़ा मैं कर दूंगा आपको, बस बाकी टेंशन क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही प्यारा है। यहाँ पर बच्चे कई गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट इधर से आंसर देखते हैं, ये कहते हैं यार बड़ा आसान तो है, 6 + 4 जो है वो 10 होता है ना, और 6 - 4 जो है वो 2 होता है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन के केस में ये फॉर्मूला होता है, पर क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है तो आप डायरेक्ट ना लगाओ तो बेटर है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी भी समझ में आया कि नहीं आया। कई बच्चे इसे क्या करते हैं, सर ये बड़ा आसान तो है, sin² 6x - sin² 4x, तो कहीं ना कहीं सर ये तो फॉर्मूला लग गया a² - b² क्या, है ना। अब वो जब इसे a² - b² करते हैं तो अपने दिमाग में ऐसे लिखते हैं sin a यानी कि 6x माइनस में sin² 4x, मैं इसको सॉल्व करता हूं देखो, तो वो अपने दिमाग में क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं sin 6x + 4x और फिर लिख देते हैं इसे sin 6x - 4x। मैं आपको बता दूं अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो साइन के केस में तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में। जब आप रेफरेंस बुक को डील करोगे तो ऐसा फॉर्मूला दे रखा है कि sin² a - sin² b को लिखा जा सकता है sin ऑफ a + b और sin ऑफ a - b लिखा जा सकता है, लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप ये साइन में यूज करो और कॉस में ना करो, तो शायद हो सकता है कि एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन हो। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि हम a² - b² की आइडेंटिटी को बिल्कुल a² - b² जैसा लगाएं, जिसके अकॉर्डिंगली कहता है a + b, तो फिलहाल तो a की जगह हमारा sin 6x है ना, 6x थोड़ी ना है, तो a + b तो sin 6x + sin 4x, और फिर कहता है sin a - b। अब आप कहोगे सर वही तो चीज हुई, वहां पर आप एंगल को ऐड कर रहे थे, यहां पर पूरी वैल्यू ऐड हो रही है, वहां पर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहां पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। बेटा कभी भी ऐसा देखा है क्या कि sin 45 में से sin 30 को माइनस करें तो sin 15 आ जाएगा? नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए यहां पर हम CD फॉर्मूला लगाएंगे, यानी sin a + sin b वाला या sin c + sin d वाला, यहां पर भी CD फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, और तब हम सॉल्यूशन लाएंगे। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कहता है कि sin a + sin b या sin c + sin d, कुछ भी लिखो आप, वो होता है sin a + b/2 इंटू cos a - b/2। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्लस वाले में जो है वो इस तरीके से होता है, माइनस वाले में इस तरीके से होता है। तो कीप इन माइंड, प्लस वाले में पहले साइन आता है, कॉस बाद में आता है, और माइनस वाले में पहले कॉस आता है, साइन बाद में आता है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। आप कहोगे ये दोनों फॉर्मूले यहां पर क्यों लिखे हैं, दोनों ही यूज होंगे बेटा। देखो तो पहले sin² 6x - sin² 4x को sin a + sin b के हिसाब से यहां लिख दिया, जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था आपके साथ, और यहां पर sin a - b लिख दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जो मैंने ऊपर यहां पर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, sin 4x + 6x और sin 6x - 4x लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, पर ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले का जिक्र कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ये यूज ना ही करो तो बेटर है। तो यहां पर आपने CD फॉर्मूला लगा दिया। पहले वाले से CD फॉर्मूले से अगर आप गौर से देखो तो फॉर्मूला बना क्या, फॉर्मूला बना हमारे पास 2 sin 6x + 4x/2 sin 6x - 4x/2। ऐसे ही दूसरे वाले में लगाया तो पहले cos आ जाएगा और फिर sin आ जाएगा। इतना आ गया समझ में, तो sin और cos। अब इस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, हमारा सॉल्यूशन मिला 2 sin 5x cos x और 2 cos 5x into sin x, जो कि ये है। फिर फर्दरली उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिनके एंगल बेटा सेम सेम है, यानी मैं अगर इसे ऐसे लिखूं थोड़े सही तरीके से, तो 2 sin 5x cos x ऐसा आया है, फिर दूसरा आया 2 cos 5x और sin x, ऐसा ही तो आया है।
अब मैं अगर एंगल्स को जो सेम है उनको इकट्ठा कर लूं, एक साथ लिख लूं बेटा, जैसे ये 5x वाला है, ये भी हमारा 5x वाला है, इनको पहले लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 2 sin 5x इंटू में cos 5x, इतना ही तो लिखेंगे हम। दूसरा क्या आ जाएगा 2 sin x या cos x, कुछ भी लिख दो वो अपनी मर्जी होती है, तो 2 cos x और sin x। तो यहां पर ये भी फॉर्मूला sin 2x का है, क्योंकि sin 2x के फॉर्मूले का अकॉर्डिंगली होता है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और ये वाला फॉर्मूला भी अपने आप में sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। पर फिलहाल यहां याद रखो कि x की जगह यहां 5x है, तो जब मैं लिखूंगा sin 2x तो उसकी जगह 5x लिखूंगा, और यहां पर जब मैं लगाऊंगा तो ये लिखूंगा sin 2 और x की जगह x ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये sin का 10x हो गया, और यहां पर हो गया बेटा sin का 2x, और यही हमारा आंसर था। देखिए आप, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो इस तरीके से आप करोगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके कंधों पर डालता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो पहले वही फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस cos b वाला, फिर cos a माइनस b वाला, ये लगाकर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट sin 2x 2 sin 4x sin 6x को हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x sin 4x के बराबर। ये क्वेश्चन जो है ये कैसे करेंगे, सवाल उठता है ये। आप यहां देखो तो इस जगह पर 2 sin 4x है ना, 2 sin 4x, यहां पर क्या दिख रहा है sin 2x, यहां पर क्या दिख रहा है sin 6x, है ना। अगर आप नोटिस करो बेटा, तो जब हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं 6x के साथ 2x को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा 8x, और डिवाइड बाय 2 करूं तो क्या आ जाएगा 4x। 6x प्लस में 2x विच इज 8x डिवाइड बाय 2 यानी 4x, और 4x ही यहां पर है तो कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से दो एंगल्स का इस्तेमाल करूं मैं। अब आप कहोगे सर हम यहां पर भी तो लगा सकते थे। देखो बेटा सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों जगहों पर फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर तो sin 2x है और वहां पर 2 sin 4x है। वो 2 अगर ये वाला नहीं होता ना, ये वाला, तो आप लगा भी सकते थे, ये 2 अगर नहीं होता तो, लेकिन ये 2 है तो आपका काम बिगाड़ देगा, क्योंकि जब आप sin c प्लस sin d लगाते हो तो उस sin d वाले के साथ इनटू में कुछ नहीं होता 1 के अलावा। तो इसीलिए हम इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले पर आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाले पर क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इन दोनों पर फॉर्मूला लगा भी पाओगे और कॉमन भी आ पाएगा। तो हमने लगाया फॉर्मूला, तो LHS उठा लिया हमने sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, फिर sin 2x और sin 6x को इकट्ठा कर दिया, फॉर्मूला इसी पे लगाना है, और 2 sin 4x को पीछे पटक दिया। वो अपनी मर्जी है, पीछे रखो या आगे रखो वो आपकी मर्जी है। फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने sin c प्लस sin d वाला, जो कि होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, इंटू में क्या आएगा cos, यहां पर cos लिखना बेटा मिस हो गया तो cos लिख लेना, cos c माइनस d बाई 2, तो वो आपको यहां पर लगा देना है। फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 sin 4x, क्योंकि 6x प्लस 2x क्या होता है, यहां पर जो है ना बीच में, यहां पर इस जगह पर cos नहीं लिख गया तो यहां पर cos लिख लेना, बीच में स्पेस जहां पर दोनों ब्रैकेट के बीच में cos लिख देना। तो यहां पर आ गया आपके पास, दोनों को ऐड करके 4x और फिर cos का 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 sin 4x, तो एज इट इज रहा। अगर आप नोटिस करो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, cos ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा। डू यू रिमेंबर दैट? cos ऑफ माइनस थीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ थीटा, क्योंकि माइनस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट इज द रीजन। ऊपर वाले स्टेप में तो माइनस का 2x दिख रहा होगा आपको, नीचे वाले स्टेप में सिर्फ मैंने 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर माइनस एब्जॉर्ब हो गया है, बाकी यहां पर बाकी चीजें एज इट इज। आप नोटिस करो तो 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, निकाल लिया, 1 प्लस cos 2x हो गया। cos 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन के टर्म में होता है, cos के टर्म में होता है, साइन cos के टर्म में होता है, tan के टर्म में भी होता है, कौन सा लगाएंगे कैसे पता चलेगा? तो बेटा अपने आप सॉल्यूशन पर आ जाओ। जो हमें लाना है 4 cos स्क्वायर sin 4x, है ना। अब इस जगह पर ये चीज तो आ गई, इसमें से 2 भी आ गया है, cos स्क्वायर नहीं विजिबल हो रहा था, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया cos 2x का, दैट इज व्हाट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये जो पहले से 1 था बेटा वो एज इट इज रहा, उस 1 से 1 कैंसिल हो गया और बन गया 2 sin 4x इंटू में 2 cos स्क्वायर x, आपस में एक साथ लिखा और हमारा आंसर आ गया क्या, 4 cos स्क्वायर x इंटू sin x, एंड हेंस द रिजल्ट
LHS इज इक्वल टू RHS। इतना आ गया समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड जो आप क्वेश्चन करेंगे 15 16 आगे के, ये सारे क्वेश्चन CD फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। CD फॉर्मूला जरूरी है, 4 फॉर्मूले दे रखे हैं वो आप याद कर लेना। CD फॉर्मूला बोलो, AB फॉर्मूला बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन फॉर्मूला बहुत याद करना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। प्रूव दैट कॉट ऑफ 4x यानी कॉट का 4x इनटू में है आपका sin 5x प्लस sin 3x, ये रिजल्ट देगा cot x sin 5x माइनस sin 3x। इस क्वेश्चन की खास बात ये है बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा। आप LHS को भी परफॉर्म करोगे, आप RHS को भी परफॉर्म करोगे, क्योंकि सिर्फ एक साइड सॉल्व करके आपका आंसर वेरीफाई नहीं होगा। कीप इन माइंड, तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो करते हैं फिर। पहली बात तो ये बच्चों कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात ये कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करते वक्त आपको जितनी बार भी फॉर्मूला यूज करोगे उतनी बार लिख लेना है उसे। इससे 2 फायदे होते हैं। कई बार क्या होता है, पैनिक सिचुएशन में आप फॉर्मूला जो है ना लगाते वक्त गलत कर देते हो, तो सामने जब लिखा हुआ दिखेगा आपको तो आराम से लगा पाओगे। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, cot 4x को लिखा हमने बेटा cos अपॉन साइन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बार बार हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अटको तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उसे cos साइन में कन्वर्ट कर लो। तो हमने इसे लिख दिया cot 4x को cos 4x अपॉन साइन 4x। यहां पर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। तो cos ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 4x हो गया। फिर उसके बाद साइन 5 प्लस साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिया, जिसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ है साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। इतना समझ में आ गया? इससे बेनिफिट क्या हुआ, फॉर्मूला लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, लगाते वक्त आपको आसानी हो जाएगी। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो जी ये वाला फॉर्मूला लगाया, मेंशन भी कर दिया है मैंने। आप लोग भी ऐसी आदत डाल लो कि फॉर्मूला मेंशन करो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये हो गया कि ये चीज जो है ये आपके पास बन गई 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। तो इससे आंसर आ गया 2 cos 4x cos x। इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी लिमिटेशन बन गई। अब हम उठा लेंगे राइट हैंड साइड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आप जो है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को सॉल्व करके आंसर ला पाते हो, वेरीफाई कर पाते हो। तो अभी हमने क्या किया, हमने उठा लिया राइट हैंड साइड, जिसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में दे रखा है cos ऑफ x ब्रैकेट स्टार्ट sin 5x माइनस sin 3x। cot ऑफ x जब आपने देखा तो cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। फिर हमने अंदर फॉर्मूला लगा दिया cos a माइनस cos b, सॉरी sin a माइनस sin b का, जिसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ है 2 cos a प्लस b बाई 2। हमने पढ़ा था ना कि माइनस वाले में cos पहले आ जाता है, प्लस वाले में cos बाद में होता है। फिर लिखा यहां पर 5x माइनस 3x बाई 2, वो भी साइन का। तो एक चीज याद रखना, साइन के फॉर्मूले में प्लस वाले में साइन पहले आता है, कॉस बाद में, माइनस वाले में कॉस पहले आता है, साइन बाद में। बस ये फॉर्मूला लगा दिया तो cos x अपॉन साइन x cot x होता है, 2 cos 4x sin x हो गया। अब इसमें आपने देखा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 2 cos x 2 cos 4x और cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट है दोस्तों जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करो तो आगे भी चैनल पर वीडियोस डलते रहेंगे। सपोर्ट नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा जब मैं हार जाऊंगा और बोलूंगा नहीं भैया माफ कर दो। तो इसीलिए अगर आपको फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत भी तो आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है आपको cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x दे रखा है ऊपर, अपॉन में साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। इसको वेरीफाई करना है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x के इक्वल। जी कैसे करेंगे इसे हम इक्वल, कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर लगा लो cos का CD फॉर्मूला बेटा, cos x माइनस cos y वाला, नीचे लगा लो साइन का फॉर्मूला sin x माइनस साइन वाला, दैट्स इट। और दोनों फॉर्मूले मैंने यहां साइड बाय साइड लिखे हुए हैं। जितनी बार क्वेश्चन करना है उतनी बार फॉर्मूले लिखने हैं, इससे फायदा है, फॉर्मूला याद रहेगा। मैंने यहां पर क्या मेंशन किया दोस्तों, देखो cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। याद रहेगा पक्का, ये cos का फॉर्मूला है। सिमिलरली फॉर साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b, माइनस वाले में cos पहले आता है,
इन बाई 2 इंटू में साइन a माइनस बी बाई 2। दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए ऊपर भी फॉर्मूला लगा दो, नीचे भी लगा दो। एज पर द फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, तो पढ़ा है -2 साइन c प्लस डी और से x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी और से x माइनस वाई बाई 2। ऊपर में ध्यान से देखना, माइनस वाले में -2 साइन करके दोनों साइन में रहते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, साइन वाले में हमने पढ़ा साइन c माइनस साइन डी वाले में cos पहले आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट तो आता ही आपको करना, वो आपने कर लिया। 9 प्लस 5 हो गया 14 डिवाइड बाई 2 7x हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया डिवाइड बाई 2 तो 2x हो गया। तो ऐसे करके निकाल लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, साइन 7x से साइन 7x एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, काट दिया ऊपर से नीचे। कटते कब है, जब इनटू में टर्म्स होती है ऊपर भी और इनटू में टर्म्स होती है नीचे भी। प्लस और माइनस बीच में फंस जाता अगर कहीं तो फिर ये नहीं कटते। ऊपर बच गया आपका माइनस का 2 साइन 2x, नीचे बच गया कॉस का 10x। और शायद यही हमारा राइट हैंड साइड था जो दे रखा था, और वो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो लिया उससे निकला है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास 22 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हम नहीं लंबी रखेंगे। कोशिश करते हैं कि 3 मिनट के अंदर हम 3 क्वेश्चन को निपटाएं, ठीक है। चलो साथ देना। तो कहता है साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 3x, ठीक है। इसमें भी सेम वही, आप नोटिस करो हमें कैसे पता चलेगा सर CD फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है या कोई और लगाना है। CD फॉर्मूले की खास बात होती है कि ये जो दोनों एंगल्स होते हैं बेटा ये सेम होते हैं। ये पहला भी साइन में है दूसरा भी साइन में, तो CD फॉर्मूला लग जाएगा। अगर एक साइन में एक कॉस में तो नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों कॉस में है तो लग जाएगा। तो यहां पर नीचे प्लस वाला लगेगा कॉस A प्लस कॉस B, या फिर कह सकते हो कॉस C प्लस कॉस D। ऊपर वाले में लगेगा कॉस साइन C प्लस साइन D वाला। जो दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं, फॉर्मूले बेटा हर बार आप लिख लें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिया और जिसको हमने नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। गलत जगह पर हो गया, कोई बात नहीं, चलो अंडरलाइन कर लेना इसे, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा कर। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का हम बार बार यूज कर रहे हैं। और कीप इन माइंड ये जो फॉर्मूला है ये आप बार बार यूज करो तो एक जगह पर लिख लो, ठीक है, जिसे याद रहे। अब इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। फॉर्मूला यूज करते वक्त आपने ऊपर लगाया ये वाला फॉर्मूला जो पहले लिखा हुआ है, नीचे लगाया ये वाला फॉर्मूला जो बाद में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले पे बस चिपकाना है, ऊपर a की जगह 5x b की जगह 3x रख के सॉल्व कर देना है। तो ऊपर आ गया ये 2 sin 4x cos x और नीचे आ गया 2 cos 4x cos x। cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 4x by cos 4x होता है tan 4x, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। इसको किसके इक्वल लगाना था, 4x के। अरे भैया नहीं दे रखा होता ना 4x के, तब भी हमसे अगर ये बोलता कि सिंप्लीफाई करो, यहां पर क्वेश्चन में वेरीफाई ना करके सिंप्लीफाई लिखा आ जाता, मान लो ये लिखा होता सिंप्लीफाई, तो भी हमारा आंसर ऐसा थोड़ी ना कि 10x नहीं आता। बेसिक प्रोसेस तो फॉलो करोगे ना आप, तो वही किया हमने। आगे आ जाओ, यहां पर इस जगह पर भी वही सेम चीज है, sin x माइनस वाई और cos x प्लस वाई। शायद आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा हो एनसीईआरटी से, नहीं, एक बार चेक जरूर कर लेना। इसका आंसर आ रहा है 10x माइनस वाई। बड़ा ही आसान है, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम sin a माइनस sin b का, नीचे लगाएंगे cos a प्लस b का, बस फॉर्मूला लगाओ। काफी पोर्शन ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे से कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की अगर हम बात करें तो cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2, 2 से 2 ये सब कट ही गया। तो sin बाई cos क्या होता है, 10 होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, सॉल्व होकर 10x माइनस वाई बाई 2। दैट्स इट, इससे ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ऊपर दे रखा है sin x प्लस sin 3x, नीचे दे रखा है cos x प्लस cos 3x। आई मस्ट से बच्चों कि जब भी आप कभी भी फॉर्मूला लगाएं, कीप इन माइंड, जब भी कभी भी आप फॉर्मूला लगाएं तो इसको बेटा ऐसे अरेंज कर लिया करो जिससे कि आपका जो a है ना वो बड़ा हो। a या c कुछ भी बोल रहे हो आप, वो बड़ा होना चाहिए। आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होता है कि जब आप a प्लस बी करते हो तो चाहे a प्लस बी और b प्लस a दोनों बराबर ही होते हैं। बट अगर a माइनस बी करते हो तो कई बार क्या होता है ना कि अगर a छोटा रहा और b बड़ा रहा तो माइनस करते वक्त आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। फिर आपको ये याद करना पड़ेगा कौन एब्जॉर्ब करता है कौन एब्जॉर्ब नहीं करता। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि जो बड़ा एंगल है उसी को a बोल दो। तो फिलहाल मैं अगर sin 3x को sin a बोल दूं और sin x को sin b बोल दूं तो ऑब्वियसली इसमें हमें वो माइनस प्लस वाला झंझट से बाहर निकल जाएंगे, लगेगा ही नहीं। फिलहाल यहां पर मैंने जो किया है वो एज इट इज जैसा आप ट्राई करते, तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। फॉर्मूले लिख लो, याद कर लो। लगाने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।
रिजल्ट आएगा तो अगर आप नोटिस करो तो यहां पर आएगा cos का -2x/2। क्या आया? cos का -2x/2। इसने अरेंज नहीं किया है, ए नहीं माना है बड़े वाले को, मतलब इसमें मैंने जो सॉल्यूशन दिया है मैंने बड़े वाले को ए नहीं माना है तब कराया है। लेकिन अगर आप बड़े वाले को ए मान लेते हो तो ये टेंशन खत्म हो जाती है। अभी फिलहाल ये 2 से 2 कट जाएगा और बन जाएगा आपका cos ऑफ -x। अब आपको ये तो खैर पता है कि cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो cos ऑफ -x को आप सिर्फ cos x भी लिख सकते हो, जो कि लिख दिया मैंने। तो यहां भी ऊपर वही हुआ, नीचे ऊपर नीचे वही हुआ, कट गया और बच गया sin 2x अपन cos 2x, जो कि होता है tan 2x का फॉर्मूला। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 30 से 32 मिनट में हमें ये करना होगा, तो मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम हम 35 मिनट तक वीडियो को ले जा सकते हैं, पर आपको पता है ये 30 मिनट के अंदर ही खिसक जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं बेटा, जिससे कि आपके टाइम की वैल्यू को मैं समझता हूं तो आप भी समझो। जितने जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं बेटा, उतनी जल्दी आप भी ग्रैस्प करने की कोशिश करो। बाकी अगर आपसे समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो या डिसलाइक करो, वो आपके ऊपर है। ऊपर में हमने ये फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मैं ये चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20 में से 4 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए। पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट के बारे में बताया गया, तो जाकर देखो, पता करो कौन सा इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर कह रहा है sin x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैं इस वाले में, क्योंकि मैंने देखा मेरा जो a है वो x है और मेरा b जो है वो 3x है। अभी मैंने जो आपको रूल बताया इसे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, कि हमेशा बड़े वाले को a मानो, छोटे वाले को b मानो। इससे फायदा क्या होता है, माइनस की झंझट खत्म हो जाती है। ऐसा करने के लिए मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। इससे क्या हो जाएगा, sin 3x बच्चों आगे आ जाएगा और sin x बच्चों पीछे चला जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में क्या होगा, अब ऊपर माइनस कॉमन लिया है तो नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, कट जाए जिससे कि, तो बन गया ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। अब ये माइनस से तो माइनस काट दिया, ऊपर लग जाएगा sin a माइनस साइन b का फॉर्मूला, नीचे लगेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का। ये याद रखना, याद नहीं है तो लिख लो। तो cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ऊपर फॉर्मूला लगा दो c माइनस डी वाला, साइन c माइनस साइन d वाला, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये पढ़ा हुआ है sin a माइनस b होता है, साइन b मतलब, तो वो होता है 2 cos, माइनस वाले में cos पहले आता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 और फिर sin a माइनस b बाई 2। एंड इसका यूज करते हुए हम यहां पर पहले लिखेंगे 2 cos 3x प्लस x यानी 4x बाई 2 ऊपर में, इनटू में sin 3x माइनस x यानी 2x बाई 2, और नीचे क्या आया था बेटा, नीचे आया था cos का 2x, है ना। बस अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि इससे ये कट गया, इससे ये वाला कट गया, x नहीं आएगा नीचे। अब इससे बेनिफिट हो गया 2 cos 2x आ गया ऊपर, क्योंकि 4x को 2 से करेंगे तो 2x बच ही जाएगा। यहां पर बच गया sin x, यहां पर बच गया नीचे cos 2x, cos 2x से पूरा का पूरा cos 2x कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2 sin x। तो देखो ये है, यहां पर बार बार जो माइनस के झमेले में फंसोगे ना आप, यहां पर ये माइनस में, इससे बेटर है कि बड़े वाले को आप a मान लो। बाकी ये 2 चीजें तो याद रखना कि cos वाला जो होता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो cos थीटा बन जाता है। लेकिन अगर साइन वाले की बात करूं मैं, तो साइन बेटा माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो सिर्फ साइन थीटा ही रहता है, ठीक है, माइनस का। तो ये याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपके पास 21 है, ये अगली वीडियो में डील करेंगे। 30 मिनट्स तक आते आते हमने अपने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगली वीडियो के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो यार, काम का हूं, मजाक नहीं, सच में आसानी से समझ में आएंगी चीजें। नहीं आएंगी तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन में आओ, करो, लाइव सेशन स्टैब्लिश करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर की बात है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो को, अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।